अब बेसिकली गाइस अभी तक हमने सिर्फ क्या करा, सिंपल अभी हमने कॉलम इंडेक्स में से फाइंड करके हमने सिर्फ क्या करा है, उसे दो वेरिएबल्स में, एक नेम का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल और एक पार्टी साइज इंटीजर टाइप के वेरिएबल में मैंने वैल्यू क्या करी है, खाली स्टोर करी है। ओके, उन्हें अभी सेट नहीं करना। किसके, ये सिर्फ पोजीशन फाइंड करी है हमने। अब क्या करेंगे गाइस, क्योंकि हमारा क्या है, जो गेस्ट व्यू होल्डर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, होल्डर क्या कर रहा है, इस वैल्यूज होल्ड कर रहा है इंडिविजुअल पोजीशन की, तो हमें सेट करनी है। तो सिंपल क्या यूज कर सकता हूँ मैं, होल्डर यूज कर सकता हूँ क्या करने के लिए, सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेम टेक्स्ट व्यू आ गया सिंपल। एंड सिंपल क्या कर देंगे हम, यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड इस चीज का गाइस ध्यान रखना है, ये जैसे करेक्टर सीक्वेंस अलग अलग हमारे पास सेट टेक्स्ट आ रहे हैं, आपको कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, जो सिंपल करेक्टर सीक्वेंस है। और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, सिंपल नेम दे देंगे, जो हमारा यहाँ पे नेम गया हुआ था ऑलरेडी। फिर हमने होल्डर लिया, डॉट पार्टी साइज टेक्स्ट व्यू आ गया गाइस यहाँ पे। फिर हमने क्या कर दिया, सेट टेक्स्ट कर दिया। अब इस चीज का ध्यान रखना गाइस, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। ओके, सेट टेक्स्ट तो हमने कर दिया है, लेकिन मैंने क्यों इसमें भी क्या यूज करा है, करेक्टर सीक्वेंस ही चूज करा है, राइट। लेकिन ये इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू, और हमें क्या चाहिए, इस इंटीजर वैल्यू पे, क्योंकि हम फेच तो इसे एज अ इंटीजर करेंगे, बट इसे जब सेट करेंगे एज अ स्ट्रिंग करेंगे। तो गाइस इसका बहुत सिंपल तरीका है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ऑफ यूज कर लेंगे हम। वैल्यू ऑफ किसकी है, इंटीजर की है, और इंटीजर क्या है हमारा यहाँ पे, पार्टी साइज। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारे ये कन्वर्ट हो गई। बेसिकली हमारी जो इंटीजर वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्ट्रिंग में, एंड वो किस पे सेट हो गई, पार्टी साइज पे सेट हो चुकी है। एंड गाइस इस चीज में होपफुली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड जिन लोगों को जैसे यहाँ पे ये नेम टेक्स्ट व्यू है, ये कहाँ से आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर हमने क्या रेफरेंस क्रिएट करी थी इनकी, तो इसमें ये भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जो हमारा यहाँ पे रिसाइकलर व्यू होल्डर था, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, बनी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था स्टार्टिंग में कि हमारे जो दो टेक्स्ट व्यू हैं और उनका क्या है, रेफरेंस भी गाइस यहाँ पे दिया हुआ है। जो हमारी आईडी, अगर आप इसे आईडी को फाइंड करो, कंट्रोल भी करो, तो एक कौन से, जो हमारी गेस्ट लिस्ट थी, राइट, मैंने आपको इसका लेआउट भी दिखाया था सिंपल। जो लेआउट पे इसकी अगर आप आईडी देखोगे, नेम टेक्स्ट व्यू एंड पार्टी साइड टेक्स्ट व्यू, जो सिंपल हमारी कौन सी थी, सिंपल जो लिस्ट में जहाँ पे नेम सेट हो रहे थे, वो वाली जो लिस्ट व्यू है, जिसको हमने इन्फ्लेट करा था किसकी हेल्प से, हमारे रिसाइकलर व्यू की हेल्प से, ये वाला पार्ट। तो ये क्या आ गया गाइस, इस वाले पार्ट में सेट हो रहा है। ओके, तो बेसिकली क्या हो गया, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ तक का हो गया है हमारा कंप्लीट गाइस। होपफुली अब यहाँ पे हमारी कोई एरर नहीं आनी चाहिए, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है सही से। एंड एक लास्ट स्टेप और बचा है, वो क्या बचा है, हमें मेन एक्टिविटी में जाके जो हमारा यहाँ पे, अगर आप देखो जो हमारा कर्सर था, राइट, यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेट काउंट ले रहा है, जबकि अब क्या पास कर रहे हैं हम, सिंपल कर्सर पास कर रहे हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, कर्सर पास कर दूंगा मेन एक्टिविटी में, ताकि अब गाइस, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अडेप्टर किस पे सेट करा, जो हमारा अडेप्टर है वो किस पे, जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसे किस पे पास करा है, कॉन्टेक्स्ट पे और कर्सर पे। ओके, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारा जो अडेप्टर है उसको अपडेट करा है। मतलब अब जो हमारा अडेप्टर होगा वो अप टू डेट हमें क्या देगा, रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। सो गाइस अभी तक हमने क्या कर रहे, जो हमने फेक डेटा बनाया था वो शो करवा रहे थे, राइट। अब क्या कर लेते हैं, जो हमें खुद से ऐड करना है, मतलब जो हम एडिट टेक्स्ट में, जो हमारे एडिट टेक्स्ट फील्ड्स हैं उसमें जब हम कुछ ऐड करें, मतलब एंटर करें, तो वो हमारा ऐड हो जाए, राइट। अब क्या कर लेते हैं, अपना डेटा बना लेते हैं जो हमारे डेटाबेस में डायरेक्टली क्या होगा, एंटर होगा, राइट। तो इसके लिए क्या बना लेते हैं गाइस, फील्ड्स बना लेते हैं अपनी प्राइवेट रेफरेंस की, ताकि हम उसे क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो इन दोनों को एक जगह कर देते हैं, जो हमारे अडेप्टर और एसक्यूएलाइट था। एंड अब जो फील्ड्स हैं हमारी, उनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, प्राइवेट आ गई। एंड क्या यूज करेंगे हम, एडिट टेक्स्ट है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एम न्यू गेस्ट नेम एडिट टेक्स्ट। ये किसके लिए हो गया, जो हमारा नेम के लिए यूज करेंगे हम सेव करवाने के लिए। दूसरा कर लेते हैं, दूसरा एडिट टेक्स्ट अपना, ये किसके लिए कर लेते हैं गाइस, जो हमारा पार्टी साइज है, तो इसको कर लेते हैं न्यू पार्टी साइज एडिट टेक्स्ट। तो ये हमारे दो क्या हो गए, रेफरेंस क्रिएट हो गए, जिनको क्या करना है, मुझे रेफर करना है, ताकि जैसे ही मैं एडिट टेक्स्ट में कुछ लिखूं तो ये इसमें जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। और ये बेसिकली कहाँ कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी एक एडिट कौन सा है, रिसाइकलर व्यू वाला था, उसके नीचे कर लेते हैं अपना ये वाले। ओके, तो सबसे पहले कौन सा आ गया, हमारा नेम वाला सेव कर लेते हैं, नेम एडिट टेक्स्ट। एंड बेसिकली इसमें कास्ट कर देते हैं एडिट टेक्स्ट। एंड यहाँ पे गाइज जैसे क्या कर देते हैं, सेल्फ रेफरेंस कर देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई क्या ना हो, एम्बिग्विटी ना हो। तो यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया हमने, r.id। एंड क्या नाम था यहाँ पे हमारा, पर्सन नेम एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे तो क्या हो गया गाइस, हमारा फीड हो गया है जो इसका
इसका था पार्ट नेम, जो पर्सन का नेम था यहाँ पे वो फीड हो गया है। अब क्या करना है हमें पार्टी साइज एडिट टेक्स्ट पे फीड करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा एडिट टेक्स्ट आ गया। इसको भी क्या कर लेते हैं सेल्फ रेफरेंस करके फाइंड कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट पार्टी साइज एडिट टेक्स्ट। तो ये आ गया हमारा कौन सा, दूसरा वाला। अब गाइस क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब क्या चेंजेस करने हैं हमें, एक और चीज ऐसा करते हैं यहाँ पे अपना जो ये हमारा फेक डेटा था टेस्ट यूटिल्स डॉट इंसर्ट फेक डेटा, राइट। अब क्योंकि मुझे क्या करना है, फेक डेटा तो इंसर्ट नहीं करना है, मुझे वो इंसर्ट करना है जो हम हमारी एडिट टेक्स्ट में जो हम ऐड करेंगे। तो सिंपल मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं गाइस सबसे नीचे एंड क्या कर लेते हैं, एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, जो क्या करेगा हमारे जो नए गेस्ट हैं वो ऐड करेगा। ओके, तो मैं किसके लिए नीचे, इसके नीचे कर लेते हैं गाइस एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो प्राइवेट लॉन्ग क्या कर लेते हैं, ऐड न्यू गेस्ट, और इसमें दो चीजें पास करनी है गाइस। एक तो क्या है हमारा नेम पास होगा, एक होगा यहाँ पे क्या पार्टी का साइज। तो ये दोनों हमने क्या दे दिया, इसमें पैरामीटर्स दे दिए। अब इसमें क्या कर देंगे गाइस, जो हमारी कंटेंट वैल्यूज होती हैं वो डाल देंगे, राइट, जैसे हमने फेक उसमें डाला था। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, कंटेंट वैल्यूज आ गई, cv इक्वल्स टू न्यू कंटेंट वैल्यूज, एंड यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब बेसिकली गाइस यहाँ पे हमने क्या क्रिएट करा, इंस्टेंस क्रिएट करा ताकि हम इसे यूज कर सकें, जो हमारी क्वेरी मेथड में यूज होगा वैल्यूज पास करने के लिए। ओके, यहाँ पे होपफुली आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता होगा कि कब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, कब कौन सी हमें वैल्यू पास करवानी है, ये सब होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब सिंपल क्या करेंगे गाइस, इसका इंस्टेंस का यूज करके हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है एक, हमारे पास अगर आप देखो तो पुट के लिए क्या आ गई, एक स्ट्रिंग की आ गई, एक स्ट्रिंग वैल्यू आ गई है, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ गई मेरी स्ट्रिंग की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम किस पे करेंगे, वेट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से वैल्यू फेच कर लेंगे सबसे पहले, कॉलम गेस्ट नेम, राइट। और इसमें क्या फेट करना है, फीड करना है हमें नेम। तो यहाँ पे तो क्या सेट हो गया, हमारा नेम सेट हो गया। फिर हमने फिर करा, अब क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पे हमें कौन सा वाला पुट सिलेक्ट करना है, जो इसमें स्ट्रिंग की आ रही है और इंटीजर वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो हमारा पार्टी साइज है गाइस किसमें, वो किसमें, इंटीजर वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे फिर से कर देंगे अपना वेटलेस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेटलेस एंट्री, एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, कॉलम पार्टी साइज, एंड सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे गाइस पार्ट साइज हो गया, यहाँ पे क्या करना है, पार्टी साइज करना है हमें। तो ये आ गया हमारा ये। और अब क्या कर देते हैं गाइस, सिंपल इसे अपने डेटाबेस में क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमारा आ गया, सिंपल हमारा क्या आ गया, MDB आ गया, जो हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट था। इसमें क्या कर लेंगे हम, इंसर्ट कर लेंगे, और किस में इंसर्ट करना है, हमें अपने टेबल में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेबल नेम आ गया, यहाँ पे हमारी वैल्यू नल आ गई कॉलम हैक में, एंड कंटेंट वैल्यूज क्या दे दी हमने, CV दे दिया गाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, अभी फिलहाल हमारा मेथड क्रिएट हो गया, जो क्या करेगा, जो नई वैल्यूज लेगा उसमें सेट करेगा और फिर क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा किसमें, हमारे डेटाबेस में। तो एक बार Ctrl+A Ctrl+Alt+L कर देता है ताकि थोड़ा रिसेट हो जाए डेटा। तो गाइस यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं हुई है, हमने क्या ले लिए, दो पैरामीटर्स ले लिए हैं, स्ट्रिंग नेम एंड पार्टी साइज। यहाँ पे हमने कंटेंट वैल्यूज दे दी, यहाँ पे पुट कर दिया है, एंड यहाँ पे सिंपल कौन से, इंसर्ट यूज करा हमने, किसका, जो हमने इंस्टेंस क्रिएट करा था गाइस कंटेंट वैल्यूज का, उसकी हेल्प से। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का पूरा। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है गाइस। ये तो क्या है, सिंपल मेथड था। अब क्या करवाना है, हमें व्यू करवाना है। तो व्यू के लिए हमारे पास कौन सा है, ये वाला मेथड है, ऐड टू वेटलेस। तो सिंपल अब क्या करवा लेंगे, इसे करवा लेंगे। अब सबसे पहला काम गाइस क्या करना है, वैलिडेशन। मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, पहले वैलिडेट करते हैं कि हमारे जो एडिट टेक्स्ट हैं वो एम्प्टी तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई सिंपल एडिट उन्हें खाली छोड़ के ऐड गेस कर दे, राइट, तो वो स्पेस ले लेगा। तो हमें इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले कंडीशन ऑपरेटर करके चेक करवा लेते हैं कि हमारे एडिट टेक्स्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो जो हमारा न्यू एडिट टेक्स्ट फील्ड से, उससे क्या ले लेते हैं हम, गेट टेक्स्ट ले लेते हैं सिंपल, और उस पर क्या लगा देते हैं गाइस, अपना लेंथ मेथड लगा देते हैं, और उस पर चेक कर लेते हैं क्या 0 के इक्वल है, एंड यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपने एंड ऑपरेटर। यहाँ पे चेक करवा लेना गाइस, इन दोनों में से हमारे कोई भी एम्प्टी होगा गाइस, तो सिंपल क्या होना चाहिए, बाहर चला जाना चाहिए ये। एंड इसे ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, एक लाइन में आएगा नहीं। तो यहाँ पे भी क्या करा हमने, गेट टेक्स्ट मेथड लगाया, लेंथ मेथड लगाया, और इसे भी क्या चेक कर लिया, इक्वल 0 के। एंड अगर इसमें कोई हमारी एम्प्टी है तो क्या हो जाए, सिंपल रिटर्न हो जाए। ये तो हो गया गाइस ये वाला लॉजिक हमारा कि किसका, अगर हमारी दोनों में से कोई भी, चाहे वो हमारी गेस्ट का नेम हो या पार्टी का साइज हो,
दोनों में से कोई भी अगर एक चीज क्या होगी, एम्प्टी होगी, तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, सिंपल रिटर्न होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ आना ही नहीं चाहिए। ओके।